अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, सब कैसे हैं? होपफुली जी सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको खैर से रखे और सब खुश और आबाद रहें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग विद हैव अ नाइस डे जी। यहाँ पर हो गई थी हमारी मॉर्निंग और यहाँ पे जी हमने फाइनली जो है वो रूम साफ़ कर लिया था और बाहर का व्यू कुछ आपको दिखाते हैं। बाहर भी सारी तकरीबन क्लीनिंग हो चुकी थी सारी, और फिर हम लोग जो हैं बाहर की तरफ मूव करते हैं जी। बाहर भी तकरीबन साफ़ हो चुका था, सारी सफाइयाँ वगैरह हो चुकी थी, मोप लग चुका था और कुछ काम रहते थे करने वाले, जो लाइक नाश्ता वगैरह। मैंने कहा सिस ये कर रही है तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और हम जो है वो आज बहुत जल्दी उठे थे बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि हमने जाना था शादी पे। रात को हम जल्दी सोए थे और सुबह जल्दी उठे थे क्योंकि हमने जाना था शादी पे। अगर नींद पूरी ना हो तो आप सुबह उठ नहीं सकते और जो आपने नेक्स्ट काम करना होता है वो आप फिर कर नहीं सकते। ठीक है, डेली की वही रूटीन, जिस तरह रूटीन वाइज हम लोग काम करते हैं इसी तरह जी। सफाइयाँ आज भी हो चुकी थी और फिर हम लोग नाश्ते की तैयारी भी हमने कर ली थी। हमने कहा चलें आपको व्यू दिखाते हैं पूरे घर का। और ये था जी फाइनल सारा, इसलिए सारा दिखा रही हूँ कि हम ना अर्ली मॉर्निंग सफाइयाँ कर लेते हैं। सुबह उठ के जल्दी सफाई कर लेनी चाहिए और इससे बड़ा एक अच्छा फ़ील आता है और दूसरा कि बंदा अपना काम जल्दी जल्दी टाइमली वाइंड अप कर लेता है। और बच्चों वाले घर में तो ये चीज़ लाजमी। यहाँ पे जी डायरेक्ट हम इवनिंग में आ जाते हैं। 5 hours later. इवनिंग में जो है फिर मेरा दिल कर रहा था कि चले मटर पुलाव बना लेते हैं। बिल्कुल क्विक सा रेडी करना था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमने थोड़ा सा और भी काम था। और यहाँ पे आलू मटर भी, मैंने कहा चले आज मट्टी की हांडी में आलू मटर बनाते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने मसाला बनाया, प्याज का, टमाटर इतने ज़्यादा मैंने गलाए नहीं है। और उसके अंदर मैंने फेंके आलू फ्राई करने के लिए। आलू फ्राई और ये तीनों चीज़ें फ्राई हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस डाल के थोड़े से मटर डाल दिए और ऊपर ढक्कन दे दिया। और यहाँ पे मैंने कुछ आलू वही कटे हुए, मैंने सब्ज़ी वाले आलू थोड़े से उठा लिए और वहाँ से मैंने थोड़ा सा चिकन जो है बोनलेस था उसको मैंने छोटे पीसीस में काट लिया और मटर इसके अंदर ऐड करके मैंने कहा कि चले मटर पुलाव बना लेते हैं। और साथ साथ ये काम भी हो रहे थे और साथ साथ बच्चे भी, कभी एक को फीडर बना के देना, दूसरे का काम करना, बस थोड़ा थोड़ा काम साथ वो भी हो रहा था। फाइनल लुक ये था। और फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। ये जी बिल्कुल शादी पे जाने की तैयारियाँ हो रही थी रात को ही। मतलब हमने कहा कि चलें, शावर लेने के बाद बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी थे और यहाँ पे हाथों का भी कुछ मैनी पेडिक्योर हो गया था। कुछ लुक ये आ रही थी हाथों की। मेरे रूम में जो है वो लाइट कम रोशनी वाली लगी हुई थी, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने जो है दूसरा बल्ब चेंज कर लिया था उसमें ज़रा। और ये बंदा फुल नींद में था। यहाँ पे 9-10 का टाइम था, लेकिन इस बंदे को आराम नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी सो जाओ, ये कहता नहीं मैंने साइकिल पे बैठना है। और आपको पता है कि जब बच्चे हो ना छोटे साथ, तो कोई किसी भी काम का जो है वो एक और टाइम नहीं होता। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग में थे, हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे जिस दिन हम लोगों ने शादी पे जाना था। और यहाँ पे उठते ही मैंने जो रात को कुकिंग की थी, चूल्हे साफ़ नहीं किए थे। नाश्ता हमने बाहर से मंगवा लिया था और फिर मैंने कहा चले जी फिर हम लोग जो करते हैं, पहले चूल्हे में साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे चूल्हे साफ़ कर रही थी और फिर मैंने कहा चलें चाय भी बनाते हैं और साथ चूल्हे। अच्छा, चूल्हे गंदे हो तो मेरा दिल नहीं करता कुकिंग करने का। ये मेरी बहुत एक अजीब सी हैबिट है, मुझे समझ नहीं आती। ना मेरे से नाश्ता सही से करने होगा और ना बनाने ही नहीं होगा। बनाना भी मुश्किल होगा, करना तो बड़ी दूर की बात है। और मुझे पता होता है कि मैं ना सबसे पहले चूल्हे साफ़ कर लूँ। फिर चूल्हे साफ़ किए, फिर उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे जो चाय बन रही थी साथ। और नाउ डेज़ और पर दूध जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और वेल नहीं था। और फिर मिल्क पैक से ही काम चलाया, हमने चाय बना ली। और ये था मॉर्निंग का व्यू। हमने मॉर्निंग में भी बहुत जल्दी ज़्यादा सफाई कर ली। और रूम देख लें आप, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा था। और मैंने बताया ना, हम उठते ही अपना जो है सबसे पहले काम सफाई का करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग तसल्ली से बैठ के नाश्ता करते हैं। ये कमरे का सारा व्यू था और नाश्ता भी यहाँ पे तकरीबन रेडी था। मैं यहाँ पे नाश्ता जो है सिर्फ लगा रही थी। लगा कैसे रही थी कि चाय बस मैंने डालनी थी कपों में और यहाँ पे जो है नान वगैरह जैसे मैंने बताया आपको मंगवाए थे बाहर से, ये देखें। और हमने शादी पे जाना हो, कहीं जाना हो, नाश्ता वगैरह घर से जो करके जाते हैं, बच्चे होते हैं साथ। तो फिर हम जी रेडी हो गए और फिर सीधा बैठे गाड़ी में। और गाड़ी में वो हालात इन बच्चों ने किए, वो हालात किए कि मैं बताने के काबिल नहीं हूँ। मतलब इतना तंग कर रहे थे। ये कहते थे गाड़ी में एसी चलाओ, तबीयत इन दोनों की ख़राब थी और हमारा दिल नहीं कर रहा था गाड़ी में हम एसी चलाएं।
यहाँ पे जी मैंने हाथों पे लगाई थी खुद से मेहंदी, ये चेक कीजिएगा। 1 hour later. घर पहुँच के हम लोगों ने फिर कहा चलें इसके रूम का टूर भी आपको करवाते हैं। माशाल्लाह नया रूम इन्होंने बनाया है और सेटअप बहुत अच्छा इन्होंने किया। से माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा इनका घर है, बहुत प्यारा माशाल्लाह, बिल्कुल हमारे घर के साथ ही है इनका। ये एलोवेरा जिसने लगाया हुआ है और ये चिड़ियाँ वगैरह जी मिला के लिए उन्होंने लगाई हुई थी। और यहाँ पे अजान भी अपनी कज़नों के साथ बड़े मज़े से खेल रहा था। यहाँ पे वो मैं आऊँ ना, बच्चे बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करते। और यहाँ पे अजान ये छोटी कज़न्स हैं, बहनें हैं इसकी, इनके साथ खड़ा हुआ था और बड़ा प्यारा सेटअप बनाया है उन्होंने माशाल्लाह। बाहर जी हांडी रोटी यहाँ पे भाभी करती हैं। उनका किचन भी अंदर, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। वहाँ पे मैंने कुकिंग की थी, वो मैं वीडियो आपको दिखाऊँगी। और ये हम हैं जी, और यहाँ पे जी तकरीबन ढोल की आवाज़ भी आ रही थी और यहाँ पे जी बारात भी पहुँच चुकी थी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जी फिर हम भी बारात के पास पहुँच गए। मैंने कहा देसी शादी जो है वो फ़र्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रही थी। मैंने कहा चले जी यहाँ पे जी तकरीबन जो है वो दूल्हे के लिए जो है उन्होंने फूल शूल भी बड़े रखे हुए थे, मतलब दूल्हे को मारे जाएँ, मतलब फेंके जाएँ। और यहाँ पे जी अजान को देखें बड़ा गुमसुम खड़ा हुआ था और ये वापसी का टाइम था, सारे सी ऑफ कर रहे थे और हम लोग भी घर के लिए निकलने लगे थे। और शादी की वीडियोस में इसलिए शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ज़रा माहौल अजीब सा था और फिर मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है और मैंने इसलिए वो चीज़ व्लॉग में ऐड नहीं की। और बस मैं अपनी गाड़ी के आगे ही खड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें। और ये व्यू देखिए जी माशाल्लाह बड़ा फिटर व्यू था और दूल्हे की गाड़ी भी आ रही थी जी दुल्हन को लेने के लिए। हम वापस आ गए थे जी। फिर होपफुली जी आज के शॉर्ट से व्लॉग को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।